हेलो दोस्तों, आर्टफुल लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहारों का सीजन हो और घर पे कुछ खास और शाही ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध और पारंपरिक परवर की मिठाई। लेकिन रुकिए, यह कोई आम रेसिपी नहीं है। आज मैं आपको इसे बनाने का मेरा वो सीक्रेट और अनोखा तरीका बताऊंगी, जिससे आपकी मिठाई बाहर से एकदम रसीली, चमकदार और हरी बनेगी और अंदर का मावा एकदम मलाईदार होगा। आज हम ना तो बाहर का मिलावटी मावा लाएंगे और ना ही परवल छीलते समय उन्हें टूटने देंगे। एकदम परफेक्ट हलवाई स्टाइल मिठाई घर पे कैसे बनेगी, इसके सारे राज आज इस 10 मिनट की वीडियो में खुलने वाले हैं। तो चलिए इस मीठी सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मिठाई के सबसे स्वादिष्ट और शाही हिस्से पर आते हैं, यानी इसके अंदर की स्टफिंग। इसके लिए हम कढ़ाई में फुल क्रीम दूध डालेंगे। अब गैस को तेज करके दूध में एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे और इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे। दूध को खूब गाढ़ा करने से इसमें असली सौंधा स्वाद और खुशबू आती है, वो बाजार के रेडीमेड मावे में कभी नहीं मिलती। जैसे ही दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए, हम इसमें मिलाएंगे ड्राई मावा। अब आंच को मीडियम कर दीजिए और हाथ को बिना रोके लगातार चलाते रहिए। शुरुआत में यह आपको थोड़ा पतला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ड्राई मावा गाढ़ा होता जाएगा या मिक्सचर एकदम जादुई तरीके से गाढ़ा होने लगेगा। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक यह पूरी तरह से मटकर कढ़ाई ना छोड़ने लगे और एकदम दानेदार मलाईदार टेक्सचर में ना आ जाए। ये मलाईदार टेक्सचर में आ जाएगा तो अपने आप कढ़ाई छोड़ने लगेगा। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें ऑयल या थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। इसे बस चलाते रहिए और ये कढ़ाई को छोड़ने लगे, फिर तभी हमारा यहाँ मिक्सचर तैयार हो जाएगा। अब देखिए, हमारा बिना किसी मिलावट वाला घर का शुद्ध शाही मावा तैयार है। इसे एक प्लेट में निकालें और पूरी तरह से ठंडा होने दें। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और उसकी तैयारी करते हैं, जो कि हमारी मिठाई की जान है। जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम परवल की तैयारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आती है इस मिठाई की सबसे बड़ी और सबसे सीक्रेट टिप, जो आपको कोई हलवाई नहीं बताएंगे। दोस्तों, इस मिठाई को बनाने के लिए परवल को हमेशा एकदम ताजे और फ्रेश और बड़े साइज के ही लें। अगर परवल थोड़े से भी पुराने और बासी हुए तो वो अंदर से पीले निकलेंगे, उनका छिलका रबड़ जैसा हो जाएगा और आपकी मिठाई का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए ताज़े परवल ही इस मिठाई में लें, यूज़ करें, वही इसकी असली जान है। अब देखिए, पीलर की मदद से इसका छिलका अच्छे से निकाल लेंगे। इसके बाद दोनों किनारों को थोड़ा-थोड़ा काट लें। ध्यान रहे, इसे इसमें अभी हमें कोई भी चीरा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर हम इसे अभी काट देंगे ना, तो फिर ये बॉयल करने के बाद चिपटे हो जाएँगे और ना इनके बीज अच्छे से निकलेंगे और ना ही इनकी स्टफिंग अच्छे से होगी। अब एक बर्तन में पानी उबलने के लिए रखें और इसमें थोड़ा-सा ग्रीन फूड कलर ऐड करें। जैसे ही पानी में खौल आ जाए, इसमें ये ग्रीन फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स करके एक उबाल और लगाएँ, फिर इसमें साबुत परवल डाल दें। हमें इन्हें पूरा नहीं पकाना है, सिर्फ 50% ही पकाना है, यानी आधा कुक करना है। आधे उबलने से परवल हल्के सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे बाद में बीज निकालते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, वो गुच्छे के साथ बीज अच्छे से निकल जाते हैं। परवल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। जिस 10 मिनट की वीडियो में मैं अपने सारे छोटे-छोटे टिप्स और सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप हर एक टिप को फॉलो करेंगे, हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, फिर ये रेसिपी ट्राई करेंगे, तो 100% आपकी मिठाई भी बहुत ही अच्छी बनेगी। त्योहारों का सीज़न है तो आप भी बना के इसे ट्राई कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो जैसे ही ये आधे पक जाएँ, हमें इन्हें निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है, बिल्कुल बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में, ताकि इनकी ओवर कुकिंग रुक जाए। अब हमारे परवल अच्छी तरह से ठंडे हो चुके होंगे। 10 मिनट के लिए अगर आप इसे रेस्ट देंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो जाएँगे। 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद अब हमारे परवल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इन्हें ठंडे पानी से निकाल लेंगे। अच्छे से सभी परवलों को निकाल के अलग बर्तन में रख लेंगे और हथेली पर रख के बहुत हल्के हाथों से दबाएँ, ताकि इनके अंदर का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इसके पेट पर हल्का-सा सीधा लंबा चीरा लगाएँ, ताकि परवल आधे पके हुए हैं ना, इसलिए इसके बीज अंदर से काफ़ी ढीले हो चुके हैं। बस चम्मच से हल्के हाथों से, बिल्कुल ढीले हाथों से चम्मच इनके अंदर डालना है और चारों तरफ घुमाते हुए पूरे बीजे को, गुच्छे को अच्छे से खींच के बाहर निकाल लेना है।
ऐसा करने से परवल का निचला हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और अंदर मावा भरने के लिए एकदम परफेक्ट नाव जैसी जगह बन जाएगी, वो भी बिना टूटे-फूटे। आप देख सकते हैं मैंने सभी परवलों के बीज अच्छे से गुच्छे से निकाल लिए हैं। मैंने सभी परवलों को एक प्लेट में असेंबल कर लिया है। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे। अब चलते हैं हमारी चाशनी की तरफ, जिसे हम बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे 1.5 कप चीनी और फिर मिलाएंगे पानी। अब गैस चालू करेंगे और धीमी आंच पर चीनी और पानी को धीरे-धीरे उबलने देंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। धीमी आंच पर जब चाशनी धीरे-धीरे पकती है ना, तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है और बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आता है। जैसे ही चाशनी में एक बढ़िया सा उबाल आ जाए, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा-सा फूड कलर। फूड कलर डालने से ना परवल की मिठाई जो है, उसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए हमारी एकदम चमकदार और परफेक्ट हरी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इस उबलती हुई चाशनी में हम अपने बीज वाले जो बीज हमने निकाल के रखे थे परवल, वो डाल देंगे। अब हमें परवल को इस चाशनी में बहुत ही अच्छे से डालना है। परवल को ऐसे डालें कि चाशनी में हर एक परवल डूबा हुआ हो। धीमी आंच पर पकते-पकते चाशनी एकदम गाढ़ी हो जाएगी और परवल पूरी तरह सूख जाएँगे। आपने हमने इसमें सारी परवल डाल दी है, तो हम इसे ढक के कम से कम आधे घंटे के लिए पकाएँगे। आधे घंटे जब ये पक जाएँगी ना, तो ये चाशनी सारी सोख लेगी। चाशनी हमें इसी कंसिस्टेंसी में बनानी है कि परवल सारी चाशनी पी जाए। उसके बाद 1-2 चम्मच चाशनी बचे, तो हमारी मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब देखिए हमने सारों को अच्छे से पका लिया है। हमारी जो परवल है वो अच्छे से चाशनी पी चुकी है। अब हम एक-एक करके सभी परवलों को कढ़ाई से निकालेंगे। हम चम्मच से दबाते हुए सारी चाशनी जो एक्स्ट्रा चाशनी है उसे कढ़ाई में ही निकाल देंगे और एक-एक को निकाल के प्लेट पे असेंबल करके थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं फूड कलर डालने से परवल की जो मिठाई है उसका कलर कितना बढ़िया आ रहा है। जब आप इसे बनाएँगे ना और मेहमानों को खिलाएँगे, घर पे सबको खिलाएँगे, तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। आप इसे प्लेट में सजाने के बाद बिना स्टफ़्ड करे ही ये इतनी प्यारी लग रही है प्लेट, इतना बढ़िया लग रहा है आप देखिए। मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और जब ये ठंडा हो जाए, अब हमारे चाशनी पिए हुए रसीले परवल ठंडे हो चुके हैं और हमारा होममेड शाही मावा वो भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। दोनों ठंडे हो चुके हैं। अब हम एक-एक परवल को उठाएँगे, उसके चीरे को हल्का-सा खोलेंगे और इस मलाईदार मावे को इसके अंदर अच्छे से दबा-दबा कर ऊपर तक पूरा अच्छे से भर देंगे। भरने के बाद उँगली से ऊपर से थोड़ा-सा प्लेन कर लेंगे। इसी तरह हम अपने सारे परवल को स्टफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैं इसे स्टफ़ कर रही हूँ। मैं स्टफ़ करके आपको दिखा रही हूँ। आप देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। अब देखिए इसी तरह से हमें सारे परवलों को अच्छे से स्टफ़्ड करना है। एक के बाद मैं दूसरा भी सेम तरीके से ही कर रही हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कीजिएगा और चम्मच से मत कीजिएगा क्योंकि चम्मच यूज़ करने पे परवल जो सॉफ्ट हो चुके होते हैं वो टूट जाएँगे। हाथों की मदद से ही कीजिएगा तो ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। अब मैं इसे अच्छे से स्टफ़्ड करने के बाद, सारे परवल भरने के बाद, इन्हें हम अपनी सुंदर सी सर्विंग प्लेट में एक-एक करके अच्छे से सजा लेंगे। मैं परवल को सर्विंग प्लेट में बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से सजा रही हूँ जैसे दुकानदार लोग करते हैं ना, बिल्कुल अलग तरीके से देखने में एकदम बढ़िया-बढ़िया लगता है। देखते ही मन करे कि ले लूँ और खा लूँ। बिल्कुल उसी तरीके से मैं इसे सजा रही हूँ। तो सब कुछ अच्छे से सेट करने के बाद देखिए मेरी प्लेट फाइनल हो चुकी है। अब हम खूबसूरत टच देने के लिए इसमें लगाएँगे काजू। हम लेंगे काजू के टुकड़े और एक-एक करके हर परवल और मावे के ऊपर अच्छे से काजू दबा-दबा कर लगाएँगे। इस टचअप देने के बाद हमें इसे तुरंत नहीं खाना है। ओवरनाइट के लिए हम इसे फ्रिज में रखेंगे ताकि चाशनी, मावा, परवल सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए और फ्रिज में रखने के बाद इसका स्वाद 1000 गुना बढ़ जाए। लीजिए दोस्तों, पूरी रात फ्रिज में रहने के बाद हमारी ठंडी-ठंडी शाही और मुँह में घुल जाने वाली परवल की मिठाई बिल्कुल तैयार है। देखिए इसकी रंगत कितनी चमकदार, हरी और रसीली बनी है और इसके अंदर जो हमने दूध गाढ़ा करके ड्राई मावा मिला के स्टफिंग भरी थी ना, वो फ्रिज में रखने के बाद एकदम परफेक्ट हो गई है। तो आप इसे मेहमानों को खिलाएँगे या घर पे किसी को खिलाएँगे, वो यकीन ही नहीं मानेंगे कि आप इसे बाज़ार से लेके आए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी ट्रिक, मेरा तरीका बनाने का पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस त्योहार, इस रक्षाबंधन अपने भाइयों के लिए मिठाइयाँ बनाइएगा और मेहमानों को खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएँगी। बाय